नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां शादी समारोह से वापस घर लौट रहे बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। और बात करेंगे कुशीनगर की, जहां मजना नाले में एक अज्ञात महिला का शव बहता हुआ मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं में शादी समारोह से वापस घर लौट रहे बाइक सवार मां बेटे को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार व मां बेटे की मौत, बेटी व भतीजा हुआ गंभीर रूप से घायल। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। पूरा मामला उजानी कोतवाली क्षेत्र के मथुरा हाईवे पर स्थित ज्ञान कोल्ड स्टोर के पास का बताया जा रहा है। इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 1 फरवरी 2025 को 4 नाबालिग लड़के, एक अड़ान पुत्र असलम उम्र 15 वर्ष, रिजवान पुत्र इरफान उम्र 11 वर्ष, रिहान पुत्र इश्तियाक अली उम्र 13 वर्ष, रमजान पुत्र असलम उम्र 12 वर्ष अपने अपने घरों से एक साथ चले गए थे। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा मैं पुलिस बल ऑपरेशन मुस्कान के तहत कार्रवाई करते हुए 4 नाबालिग बालकों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार वर्मा द्वारा बच्चों को स्नेह स्वरूप चॉकलेट एवं बिस्किट के पैकेट बालकों को दिए गए। बालकों को सकुशल पाकर उनके परिजनों द्वारा इटावा पुलिस एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली की प्रशंसा की। इटावा से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार की रिपोर्ट। खागा फतेहपुर जिला पंचायत कोटे से होने वाले निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग की आमतौर पर शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन हदगाम ब्लॉक के अंतर्गत शिवलहा नगर के समीप ग्राम पंचायत निजामुद्दीनपुर के नवाबगंज कस्बे में बन रही नाले में घटिया से घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। डर के मारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन संवाददाता से शिकायत करने वालों की लंबी सूची है। कुछ जनप्रतिनिधि भी अंदर घटिया ईंटों के प्रयोग पर प्रेस को बताते हैं, लेकिन डर के कारण बयान देने को तैयार नहीं। इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हल्का सा तेज गति से पानी डाल दिया जाए तो ईंटें घुल जाएं। नाला निर्माण के समय एक भी बाल मजदूर काम में लगा था। नाम ना छापने की शर्त पर लोगों ने बताया कि नवाबगंज में लगभग 200 मीटर नाले का निर्माण सोसाइटी के आगे विजय कुमार गुप्ता के घर के पास से विनोद महाराज के खेत तक बनाया जा रहा है, जिसमें 3 नंबर से भी खराब ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। इस नाले का निर्माण जिला पंचायत की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें कोई मानक पूरा नहीं किया जा रहा है। लोगों ने दबी जबान से बताया कि ईंटों का इतना खराब प्रयोग हो रहा है कि शायद निर्माण होने के कुछ महीनों बाद ही नाला ध्वस्त हो जाए। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने पुलिस कार्यालय में ऑपरेशन कवच अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों के 123 हिस्ट्री शीटर, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है एवं विगत 10 वर्षों से कोई अपराध नहीं किया है, इनमें से 23 व्यक्तियों की आयु 80 वर्ष से अधिक है, ऐसे हिस्ट्री शीटरों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। उपस्थित सभी हिस्ट्री शीटरों की निगरानी हिस्ट्री शीटर बंद करते हुए सभी को भविष्य में अपराध न करने की सूचना पुलिस को अवश्य देने हेतु बताया। जो चीज़ें आए हैं और इन पे अब तक जो है कार्रवाई तगड़ी होती रही है थानों से, अब इनको क्या राहत मिली है इस चीज़ से? जैसे आप सभी जानते हैं कि हरदोई पुलिस द्वारा ऑपरेशन कवच चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रथम फेज़ में जितने हिस्ट्री शीटर हमारे यहाँ लगभग 2200 हिस्ट्री शीटर हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया था। उस दौरान ये बात प्रकाश में आई कि लगभग 123 जो हिस्ट्री शीटर हैं उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। उन्होंने पिछले 10 साल में कोई अपराध नहीं किया। इसमें से 24 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष के ऊपर है, और उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है। इनके द्वारा कोई भी अपराध कार्य पिछले 10, 15, 20 सालों से नहीं किया गया है। और इनकी हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, इनको परेशानी होती थी, इनको थाने पे आना पड़ता था या पुलिस इनके यहाँ चेकिंग करने जाती थी। तो इस बात का संज्ञान लिया गया और इन सभी को बुलाया गया। लगभग 55 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटर हमारे सामने मौजूद हैं। तो उनको भरोसा दिलाया गया, उनको बताया गया कि उनकी हिस्ट्री शीट आज से बंद कराई जाती है और नियमानुसार उनकी हिस्ट्री शीट नष्ट भी करा दी जाएगी। इनको आगे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी की उम्र 70 वर्ष के ऊपर है और उनमें से किसी ने भी पिछले 10 साल में कोई भी अपराध नहीं किया है। कई व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 30-40 साल में भी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन इनकी हिस्ट्री शीट खिली हुई थी, इसके कारण इनको असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो इससे सभी लोग प्रसन्न हैं और सबने एक आश्वासन दिया है कि अपने इनके गाँव में
अगर कोई भी गलत काम होता है, कोई भी अवैधानिक कृत्य होता है तो उसके बारे में ये पुलिस को सूचना देंगे, जिससे कि इनका गांव हमेशा बढ़िया गांव बना रहे और गांव को बेहतर बनाने के लिए हमेशा ये प्रयास करेंगे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर सरकारी अस्पताल के पास एक महिला अपने घर से मेडिकल पर दवा लेने के लिए निकली हुई थी। उसी दौरान दो अज्ञात बदमाशों के द्वारा महिला को रास्ते में रोककर बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते महिला के हाथों में सोने की चूड़ियों को छीनकर भाग गए, जिससे नगर में इस तरह की टप्पेबाजी को देखते हुए लोग बार बार कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। लगभग 15 दिन पूर्व एक किराने की दुकान से दो युवकों ने टप्पेबाजी की थी। बताया गया कि धनवंती पत्नी राजकुमार सिंधी कुशवाहा कॉलोनी की रहने वाली हैं। वो अपने घर से 5 बजे लगभग निकली और झलकारी बाई तिराहे के आगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर जाने लगी। तभी दो अज्ञात युवक मिले और उक्त वृद्ध महिला से बातचीत करते हुए अगरबत्ती का पैकेट दिलाने की बात कहते हुए उनसे हाथों में पहने 2 चूड़ी व पर्स में रखे 600 रुपए नगद छीनकर बस स्टैंड की ओर भाग गए। जबकि उक्त घटना पास में दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मौके पर पीआरवी व थाना प्रभारी शिव कुमार राठौर मैं हमराइयों के साथ मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी देखकर वृद्ध से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन मऊ रानीपुर में घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं चोरी, कहीं टप्पेबाजी, इस तरह की घटनाओं से नगरवासियों व पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। पुलिस कर्मचारी अधिकारी ऐसी घटनाओं को खुलासा करने में सक्षम क्यों नहीं है, जबकि बाजार से लेकर बस स्टैंड तक अधिकतर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगती है तो महिलाओं का बाजार जाना मुश्किल हो जाएगा। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के विकासखंड सुकरौली के ग्राम पंचायत शंखापार माफी अंतर्गत अकटहवा शमशान घाट पर मजनू नाले में एक अज्ञात महिला का शव बहता हुआ मिला। शव 20 से 25 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था और पूरी तरीके से कपड़े में लिपटा हुआ था। ये विसर्जित मूर्ति के बांस में अटका हुआ था, जिससे केवल एक अंगूठा ही दिखाई दे रहा था। मछली पकड़ने गए स्थानीय लोगों ने शव को देखकर शोर मचाना प्रारंभ किया, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर हाटा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक और सुकरौली चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकाला। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो सकी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला ने यह अनुमान लगाया है कि शव देखने से महिला नेपाली मूल की प्रतीत हो रही है, जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच हो सकती है। पुलिस ने शव को नाले से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। आचार्य श्री द्वारा आम जनमानस के कल्याण हेतु संचालित संस्थाओं की झांकियों के माध्यम से किया उनके उपकारों का गुणगान। जैन धर्म के सर्वोच्च संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनकी 1 वर्ष पूर्व समाधि हो गई थी, उनके प्रथम समाधि दिवस को कस्बा मड़ावरा में गुरु गुणानुवाद गौरव दिवस के रूप में भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान कस्बे के महावीर विद्या विहार से प्रातः 8 बजे एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि महावीर विद्या विहार से प्रारंभ होकर डाक बंगला व पुराना बाजार होते हुए मदनपुर रोड स्थित महावीर जिनालय तक गई, जहां से वापस होकर यात्रा का समापन महावीर विद्या विहार में किया गया। शोभा यात्रा के दौरान जैन समाज की सामाजिक संस्थाओं ने आचार्य विद्यासागर जी द्वारा मानव हित में किए हुए प्रमुख कार्यों का गुणगान करते हुए पाठशाला के बच्चों के माध्यम से भव्य झांकियां निकाली गईं, जिनमें प्रतिभा स्थली, पूर्णायु, चिकित्सा, हथकरघा, मूक माटी, महाकाव्य, विद्यासागर, गुरुकुलम आदि की झांकियों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्यों को दृश्यमान किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पोस्टर लगी तख्तियां लेकर चल रहे थे। मड़ावरा ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।